17 जून तबाही के बाद की सुबह केदार घाटी में जब कोहरा छटा और बारिश थोड़ी रुकी तो लोगों की आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी नर्क से कम नहीं था। मंदिर के चारों ओर कीचड़, पत्थर और लाशें बिखरी पड़ी थी। कई लोग अपने परिवारों को खोज रहे थे, कुछ अपने जख्मी बच्चों को ढूंढ रहे थे, तो कोई बस चुपचाप सदमे में बैठा था। केदारनाथ से नीचे की ओर जो रास्ता गौरीकुंड और फिर रुद्रप्रयाग तक जाता है, वहां भी तबाही का ही आलम था। रामबाड़ा नाम की जगह, जो कि यात्रियों के रुकने का एक मुख्य पड़ाव मानी जाती है, पूरी तरह से मिट चुकी थी, और वो भी ऐसे जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। गौरीकुंड, जो केदारनाथ की ओर चढ़ाई का पहला पॉइंट है, वहां पुल बह चुका था, सड़कें टूट चुकी थी और मकान मलबे में तब्दील हो चुके थे। पहाड़ों पर न खाना था, न पानी, न टॉर्च, न मोबाइल नेटवर्क, और ना ही तब तक कोई रेस्क्यू, कोई मदद। केदारनाथ में हुआ क्या था? शुरुआत में प्रशासन को भी पूरी तस्वीर समझने में वक्त लगा। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से हवाई निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी। आखिरकार 18 जून को राहत बचाव दल तैयार हुआ। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय हो पाई। तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका। इसे ऑपरेशन राहत का नाम दिया गया, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा सर्च और रेस्क्यू अभियान बना। करीब 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, हजारों जवान, पायलट, डॉक्टर और स्थानीय लोग, सबने मिलकर 1 से 1.5 लाख यात्रियों को यहां से बाहर निकाला। लेकिन इन प्रयासों के बीच एक और हादसा हो गया। 25 जून को राहत बचाव में लगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसमें 20 से ज्यादा जवानों और राहत कर्मियों की मौत हो गई। केदारनाथ त्रासदी में सरकार ने आधिकारिक तौर पर 5700 लोगों को मृत या लापता घोषित किया, लेकिन जमीनी रिपोर्टर्स, एनजीओ, स्थानीय गांव वाले और चश्मदीदों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। हजारों शव ऐसे इलाकों में बिखरे पड़े थे जहां पहुंचना भी संभव नहीं था। बहुत से शव मलबे में दब रहे थे, कई तो नदियों के साथ बह चुके थे, कई लाशें अभी मिली नहीं थी और कुछ शायद अभी भी नहीं मिली। कई मृतकों की पहचान नहीं हो सकी और हजारों परिवार आज भी ये नहीं जानते कि उनके परिजन जिंदा है या नहीं। अगले कुछ सालों तक अलग अलग जगहों से शवों का मिलना यूं ही जारी रहा था। इस आपदा ने हजारों परिवारों को अपनों से अलग कर दिया। केदारनाथ घाटी के 3000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। हजारों लोग बेघर हो गए, जिनका सब कुछ बह गया। घर, दुकान, जमीन, मवेशी, कुछ नहीं बचा था। इलाके में स्कूल बंद हो गए थे, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो चुकी थी, टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो चुका था। आर्थिक नुकसान हजारों करोड़ में बताया गया। आपदा पर बाद में सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि आपदा पूर्व चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना हुई थी और स्थानीय प्रशासन अलर्ट जारी करने में भी नाकाम रहा था।